Zumba is best. Nah. Yoga is best. I think weight training is best. क्या आप भी इसी तरीके से कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है? तो इसके लिए चाहिए हमें एक पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान जो सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया हो अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एक साइंटिफिक वर्कआउट प्लान कैसे बनाया जाता है। माय नेम इज़ विशाल बोरिया। वेलकम टू नैपटॉप, योर पार्टनर इन वेलनेस। वर्कआउट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक सिंगल टाइप ऑफ वर्कआउट आपको कंप्लीट वेलनेस नहीं दे सकता। जैसे कि वेट ट्रेनिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकती, आसन आपको मसल मास नहीं दे सकते। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, जिसके अंदर हमारी बॉडी वही अडेप्ट करती है जिस चीज़ के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं। ऑल्दो वर्कआउट प्लान बनाने का कोई एक तरीका नहीं है, हर एक ट्रेनर अपने अपने तरीके से वर्कआउट प्लान बनाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नैपटॉप के ट्रेनर्स वर्कआउट प्लान कैसे बनाते हैं। हमारे नैपटॉप के ट्रेनर्स पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट होता क्या है? पीरियोडाइजेशन ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम होता है एथलीट्स के लिए, जो कि हमारे 3 साइकिल में डिवाइड होता है। पहले होती है हमारी मैक्रो साइकिल, जो कि हमारी 1 साल 2 साल तक की लंबी होती है, और किसी किसी केसेस में ये हमारी 4 साल तक की हो सकती है। लाइक ओलंपिक एथलीट्स के लिए ये 4 साल तक की भी हो सकती है। इसके अंदर हम इसको फेजेस, पीरियड्स और मीज़ो साइकिल में हम इसको बांटते हैं। दूसरी होती है हमारी मीज़ो साइकिल। एक मैक्रो साइकिल में हमारी काफ़ी सारी मीज़ो साइकिल्स आती हैं, और ये हमारी अराउंड 4 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों तक की लंबी हो सकती है एक मीज़ो साइकिल। और इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक गोल के ऊपर टारगेट करते हैं। और तीसरी होती है हमारी माइक्रो साइकिल। एक मीज़ो साइकिल में हमारी काफ़ी सारी माइक्रो साइकिल बन सकती है, और ये हमारी 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्तों तक की भी लंबी हो सकती है। इसके अंदर हम वेरिएबल्स पे खेलते हैं, लाइक सेट्स, रेपिटेशन, टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। तो चलो आगे हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इनको कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक माइक्रो साइकिल, जो कि स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। तो माइक्रो साइकिल बनाने के लिए हमें डिसाइड करना होता है अपना गोल। लाइक एक बॉडी बिल्डर एथलीट है, उसका कंपटीशन 1 साल बाद है, और बीच बीच में उसके छोटे छोटे कंपटीशन भी आते रहेंगे। तो उसका मेन गोल हो गया जो 1 साल बाद कंपटीशन है उसको जीतना। तो हमारी इसी तरीके से हमारी एक पूरी साइकिल बनेगी, मैक्रो साइकिल 1 साल की। तो सपोज़ हमारी ये साइकिल जैन से स्टार्ट होगी, 1 साल की पूरी हमारी एक मैक्रो साइकिल होगी। तो यहाँ हम अपने मंथ्स डालेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये पूरी दिसंबर तक होगी आगे तक, है ना। देन हम डिसाइड करेंगे डेट हम डालेंगे पर मंडे की। हमारी फर्स्ट वीक में हमारा मंडे कब आएगा, देन सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, ऐसे आगे तक। फिर हमारे ट्रेनिंग वीक्स डिसाइड होते हैं कि हमारी फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग है, सेकेंड वीक की ट्रेनिंग है, थर्ड वीक की ट्रेनिंग है। देन पीरियड्स आते हैं हमारे सीज़न। हमारा प्री सीज़न है कॉम्पिटिशन से पहले का, या इन सीज़न, पोस्ट सीज़न, ऑफ सीज़न, प्री सीज़न। तो ऐसे ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। सीज़न हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, और फिर हमारी लास्ट में एक चैम्पियनशिप, जिसके लिए हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, जो हमारा मेन गोल है। देन हमारे आते हैं गेम्स। तो ये जो हमारा लाइट कलर है, ये हमने डेडिकेट कर रखे हैं, ये हमारे छोटे छोटे गेम्स हैं। जितने डार्क होते जाएगा ये कलर, तो ये हमारे मेन गोल्स हैं, मेन गेम्स हैं। लाइक ये आगे तक ऐसे ही हमारे छोटे छोटे गेम्स आते रहेंगे, और हमारा मेन गोल होगा जो हमारे 1 साल बाद है। फिर हमारा ये फिज़िकल टेस्ट हमारा जैसे ये 5th वीक में है, 13 वीक में। फिज़िकल टेस्ट क्या होता है? हमारे एथलीट्स कभी भी गेम्स खेलते हैं, ओलंपिक एथलीट्स या इंटरनेशनल एथलीट्स जो भी होते हैं, तो उनका गेम्स से पहले उनका
एक टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए, देन वो उस गेम के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं, तो इसलिए ये टेस्ट करने पड़ते हैं। फिर हमारे हॉलीडेज़, एक एथलीट के हॉलीडेज़ कब कब होंगे तो वो डिसाइड करेंगे, हम उसमें रेस्ट कब कब लेंगे। तो हॉलीडेज़ जैसे हमारे 12th वीक में हॉलीडे होगा, फिर हमारा 18, 19, 20 जो कि हमारा ऑफ सीज़न होगा, तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे कि कब कब हमारे हॉलीडेज़ होंगे। तो उसके बाद हम फेजेस में लेके जाएंगे इसको, प्रिपरेटरी, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांजिशन फेज़। आगे भी ऐसे ही है ये ट्रांजिशन फेज़ देख रहे हैं जैसे कि आप। तो आगे तक हमें ऐसे फेज में डाल रखे हैं। प्रिपरेटरी फेज़ में हमारा क्या होगा, हम बेसिक से लेके चलते हैं। जो एथलीट ने पहले एक्सरसाइज वगैरह जो भी कर रखी है तो हम उसको रीगेन करते हैं। जो रिज़ल्ट एथलीट का पहले आया होगा उसको हम रीगेन करते हैं। प्रिपरेटरी में हम बेसिक से लेके चलते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव में हम उस स्पेसिफिक गोल के लिए उसको ट्रेन करते हैं जो कि हमारा स्पेसिफिक गोल है। देन ट्रांजिशन में हम रिकवरी, रेस्ट, जो कि एथलीट को फटीग ना हो और वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे सके। उसके बाद हम गोल्स, प्रायोरिटीज़ आती है हमारे उसमें क्या क्या गोल्स होंगे। तो इन फेजेस के बाद हमारी हो जाती है मीज़ोसाइकिल स्टार्ट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक मैक्रो साइकिल में हमारी काफ़ी सारी मीज़ोसाइकिल्स होती है। जैसे हमारी ये 1 साल की मैक्रो साइकिल है, तो इसके अंदर हमने कितनी मीज़ोसाइकिल्स डाली हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमने इसमें अंदर 5 मीज़ोसाइकिल डिवाइड करी है एक मैक्रो साइकिल में। तो मीज़ोसाइकिल में हम डिसाइड करते हैं, तो कि हमने जो मेन गोल जो डिसाइड किया है उसको जीतने के लिए एक एथलीट को कौन सी एडेप्टेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा है जैसे गोल, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी मस्कुलर एंड्योरेंस, हम ठीक करेंगे। फिर सेकंड रहेगी हमारी एरोबिक एंड थर्ड रहेगी बैलेंस। तो वैसे ही हमारी दूसरी मीज़ोसाइकिल में हमने मस्कुलर हाइपरट्रॉफी ले रखी है, एनारोबिक एंड्योरेंस ले रखी है, बैलेंस ले रखी है। तो ऐसे ही हम आगे तक हमने ऐसे ही चेंज कर रखा है। हमने थर्ड में मसल पावर, स्पीड, बैलेंस। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ गोल्स हो गए। ये हमारी कुछ जनरल फिजिकल एडेप्टेशंस हैं। First is fat loss, losing only fat mass from overall weight. Weight loss, losing overall weight. Weight gain, gaining overall weight. Hypertrophy, increase muscle size. Muscular strength, ability of muscle or muscle group to exert force. Muscular endurance, ability of muscles group of muscles to continue to perform without fatigue. Muscular power, ability to generate maximum force in as short time as possible. Cardiorespiratory endurance, ability of circulatory system and respiratory system to provide oxygen to the body during sustained physical activity. Speed, ability to perform a movement in short amount of time. Agility, ability to change the position of the body part in space with speed and accuracy. Flexibility, ability to move a joint efficiently through a complete range of motion. Balance, maintenance of equilibrium while stationary or moving. Coordination, ability to use the senses such as sight and hearing together with the body parts in performing tasks smoothly and accurately. Reaction time, the time elapsed between stimulation and the beginning of the response. मीज़ोसाइकिल में काफ़ी सारी माइक्रोसाइकिल हो सकती हैं, 3 से 4, लेकिन हम यहाँ पे 3 साइकिल हमने बनाई है एक मीज़ोसाइकिल में, 1, 2 एंड 3। उसके बाद हम माइक्रोसाइकिल में कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं, लाइक टाइप ऑफ गोल कौन सा था हमने, जो कि हमने मीज़ोसाइकिल में डिसाइड कर लिया था। ये हमारे टाइप्स ऑफ गोल्स हैं कुछ, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। देन हमारी होती है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। इस गोल को अचीव करने के लिए हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। तो हमारी ये कुछ टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती हैं। ट्रेनिंग मेथड हैं कुछ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, कैलिस्थेनिक, प्लायोमेट्रिक, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। इनके मीनिंग्स मैं भी बता देता हूँ आपको। ये कुछ में है इनके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग
Resistance training is a form of physical activity that is designed to improve muscular fitness by exercising a muscle or a muscle group against external resistance. The external resistance can be dumbbell, exercise tubing, your own body weight, bricks, bottle of water, or any other object that resists the muscle to contract. Stretching. Stretching is the form of physical exercise in which a specific muscle or tendon is deliberately flexed or stretched in order to improve the muscle felt elastic and achieve comfortable muscle to tone. Calisthenics are the form of exercise that consist of a variety of gross motor movements, often rhythmical, general without using equipment and apparatus. Those we can also call it body weight training. Plyometric, also known as jump training or plyos, are exercising in which muscles are exert maximum force in short intervals of time with the goal of increasing power, speed and strength. Continuous training or steady state training is the form of physical training in which continuous activity is performed. इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज वेरिएबल्स पे। तो एक्सरसाइज वेरिएबल्स हमारे होते क्या क्या हैं देखेंगे। तो एक्सरसाइज वेरिएबल्स हमारे वॉल्यूम पर सेशन, कि एक सेशन में कितने वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर वीक में हमारी कितनी वॉल्यूम हो रही है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी पर वीक क्या है, सेट्स पर वीक पर मसल ग्रुप, रैप पर सेट, ड्यूरेशन पर वीक। तो ये हमारी वेरिएबल्स हैं कुछ। तो उसके बाद हम अब ये वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसमें डिसाइड किया है सेट पर वीक पर मसल ग्रुप। फिर इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल्स हमारे क्या होने चाहिए टाइप ऑफ एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो हमारी जैसे पहले ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो इसके अंदर हमने लिए हैं सेट पर वीक पर मसल ग्रुप कितने होने चाहिए। तो इसके अंदर हमें 16 सेट होने चाहिए पर वीक पर मसल। सेकंड माइक्रोसाइकिल में 18 होंगे, तीसरी माइक्रोसाइकिल में 20 होंगे, ये हमने डिसाइड किया है। रैप पर सेट कितने होंगे, एक सेट में रैप कितने होंगे, ये हमारे 12, पहली माइक्रोसाइकिल में, दूसरी में 10, तीसरी में 8। तो हमारे ये रेपिटेशंस होंगे। देन हमने डिसाइड किया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए, गोल के लिए हमें किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग। कंटिन्यूस ट्रेनिंग में हमें कौन से वेरिएबल पे खेलना है। तो इसके अंदर हमारा आता है ड्यूरेशन पर वीक एंड इंटेंसिटी कितनी रहनी चाहिए हमारी, और ड्यूरेशन हमारा कितना टाइम रहना चाहिए एक वीक में। तो हमारे एक वीक में हमारे 150 मिनट है पहली माइक्रोसाइकिल में, दूसरी में 180, तीसरी में भी 180। इंटेंसिटी हमारी 60 to 70% पर 1 RM हमारी रहेगी, इसमें 60 to 75। तो ऐसे ही ये हम इसको डिसाइड करेंगे। अब हम माइक्रोसाइकिल के अंदर डेज डिसाइड करेंगे कि हम कब कब कौन सा वर्कआउट करेंगे। तो ये हमारे सामने फॉर्मेट है। हमने डिसाइड किया था कि एक माइक्रोसाइकिल में हमारे 3 वीक थे। तो ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, देन हम डिसाइड करें डेज़। तो एक वीक में हमारे 7 डेज़ होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे हमें डेज़ लिखने हैं। देन फ्रीक्वेंसी पर वीक, कि सेशन फ्रीक्वेंसी पर वीक क्या रहेगी, कि हम अपनी बॉडी को कितनी बार ट्रेन करेंगे एक हफ्ते के अंदर। तो हम यहाँ पे हम 6 दिन हम ट्रेन करेंगे 6 बार। ये हमारी 12 भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हम एक दिन में 2 बार भी वर्कआउट करते हैं किसी केसेस में। देन फिर सेशन फ्रीक्वेंसी पर डे हम कितनी बार वर्कआउट करेंगे। यहाँ हम 1 बार करेंगे, यहाँ पे हम 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 बार लिखा हुआ है। देन फिर हमने वर्कआउट रिगिम ब्रेकडाउन किया गया है। EX1, EX2, EX1, EX2 ये हमारे फॉर्मेट्स है। ये मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमने ऐसे फॉर्मेट्स में कैसे डिवाइड कर रखा है इसको, कि EX1 क्या है, EX2 क्या है। देन हमने ये पूरे टाइम ड्यूरेशन, फर्स्ट सेशन हमारा कि ये टाइम ड्यूरेशन का रहेगा, इतने मिनट हम वार्म अप करेंगे, इतने मिनट हम कंडीशनिंग पे ध्यान देंगे, इतने मिनट हम कूल डाउन करेंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये हमारा एक हफ्ते का बना हुआ है, और 7वें दिन हम ऑफ लेंगे। अगर हमारा एक ही दिन में दूसरा वर्कआउट भी हो रहा है, दूसरा सेशन भी हो रहा है, तो हम उसके लिए यहाँ फील करते हैं। फिर हमारा माइक्रोसाइकिल में लास्ट स्टेप होता है वर्कआउट रिजिम ब्रेकडाउन।
इसके अंदर हमने 2 फॉर्मेट बनाए थे, EX1 और EX2। हमने जो डिसाइड किया लास्ट अपने टेम्पलेट में देखा होगा कि हमने पहले दिन EX1 लिया है, दूसरे दिन EX2, देन अगेन थर्ड दिन EX1 EX2 फॉर्मेट लिए हैं। तो हम एक फॉर्मेट में फिर हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें EX1 में हमें कौन कौन से एक्सरसाइज डालनी है। तो हमने डिसाइड किया ये वार्म अप में हमारी यही एक्सरसाइजेज होंगी, मार्चिंग, हाई नीज, देन टाइम एंड रेपिटेशंस। मार्चिंग में हमें कितना टाइम लगेगा, वेट हमारा क्या रहेगा, सेट्स क्या रहेंगे, सेट के सीक्वेंस क्या रहेंगे, रेस्ट पीरियड हमारा क्या रहेगा बिटवीन सेट्स और बिटवीन फेजेस में। फिर हमारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हम कंडीशनिंग पे आएंगे जो हमने डिसाइड किया था पिछले उसमें कि हमने टाइप ऑफ एक्सरसाइज हमें रहेगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हमने वेरिएबल्स भी डिसाइड कर लिए थे, तो उसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे वही कि हमने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हमने डिसाइड करना कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डालनी है, और उस एक्सरसाइज में हमें वेरिएबल्स कौन कौन से डालने हैं, क्या क्या डालना है। तो वेरिएबल्स हमने डिसाइड कर लिए थे कि हम कितने रेपिटेशन लेंगे, कितने सेट्स लेंगे, तो हमें वही इसमें आगे डालने हैं। रेस्ट पीरियड क्या रहेगा। फिर हमारा दूसरा फॉर्मेट रहता है EX2, तो इसी तरीके से हमें EX2 फॉर्मेट को हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्कआउट प्लान कैसे बनाया जाता है साइंटिफिकली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।